हेलो मेरे प्यारे लोग, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड अभी बज रहे हैं 6:30 एंड मैं 6:30 से एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थंबनेल देख के आपको पता चल गया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट फिर भी मैं खुद की खुशी के लिए फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं रुइंस ऑफ नालंदा एंड म्यूज़ियम विज़िट करने जा रही हूँ। खुद से नहीं जा रही हूँ। बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ पे अभी मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई एम द मेंबर ऑफ हेरिटेज क्लब। तो हेरिटेज क्लब के थ्रू हमें रुइंस ऑफ नालंदा एंड म्यूज़ियम विज़िट कराने ले जाया जा रहा है। डिफरेंट और भी क्लब्स हैं यहाँ पे, उसके भी मेंबर्स हैं, बट मोस्टली प्रेफरेंसेस हिस्टोरिकल हेरिटेज क्लब को दी गई है। हिस्टोरिकल बोल रही हूँ क्योंकि मैं हिस्टोरिकल स्टडीज़ से हूँ। तो आई एम सो एक्साइटेड और इन तक ज़रूर देखना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके उतना आप लोगों को दिखा सकूँ। एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके जाना अगर आप न्यू हो तो। गाइस, सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? बस का मिलना। पिछले 15 मिनट से हम लोग खड़े थे, बस नहीं मिली हमें, बग्गी भी नहीं मिली। जब जल्दी होता है ना कभी नहीं मिलती है। 8:15 से हमारा वाइस चांसलर का लेक्चर था, मिस हो गया। अब 8:30 हो गया है, 8:45 से हमें जाना है। देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं। हमारे टाइम पे थोड़े थोड़े मिनट में सब चेंज हो जाता है। हम एक पहले लेट हुए, दूसरा जब हम आए तो हमें पता चला कि एसी नहीं चल रही है, और तीसरा कि गिर भी गए। हाँ, और तीसरा कि अभी 9 बजे से वाइस चांसलर की मीटिंग है। तड़फड़ाती हुई धूप देखिए, और यहाँ धूप देखो, और इस धूप में हम खंडर में जाएंगे। Built at the particular place where we are going to visit. And how would get to know about the name Nalanda? Nalanda was identified archaeologically. The seal you'll find it in the museum currently. Okay. Now, what also made about the Nalanda is the archaeological remains. Before 1867, there is no as such evidences were there in this area, right? Can you go to the next one? So what we see here, the revisers say that this area is known as earlier as the Baharika or the outskirts of Nalanda, right? Why this is called as the Baharika? Because it was located just outside the Rajagriha city, okay? Also you the some the slides of the Rajgir town and its remains. But what also we see that the about the Nalanda, we find the references in many different sources of literature. You find the sources in the Buddhism, in the Zen, in the Puranic literatures. Okay, but what about the reclaiming of the name Nalanda is what we see that earlier this name Nalanda was known as the Badgaon. Okay, it was only in in the 1921 when Hiranand Sastri, one of the epigraphists, while he was excavating, he realized that the name of this area should be known as Nalanda, right? It was lost to the memory because after the destructions of the Nalanda in 13th century, it was almost lost. It was only randomly found in some of the historical literature, right? So what we see here is that it was earlier the station that we see at Nalanda that was known as Badgaon. So then Hiranand Sastri, he made a lot of effort and then renamed it to the current name Nalanda. Go to the next. गाइस, चलते हैं। हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन जो भी बोलो वो कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली देने तो वाले थे हमारे वाइस चांसलर सर, बट ड्यू टू सब सर्कमस्टांसेस वो आ नहीं पाए, तो हमारे फैकल्टी ने दिया है। एंड यहाँ देखो हमारी बसेस आ गई हैं। लेट्स गो। 1 hour later. जाते के साथ हम लोग टोपी खरीद रहे हैं। देखो, यहाँ देखो भैया टोपी दे रहे हैं। आते के साथ थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। फाइनली मैंने टोपी खरीद ली और इसने नहीं लिया। ले लो, अच्छा लगा, सच में बता रहे हैं। कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट करके। हम पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम विजिट करने, उसके बाद हम जाएंगे रुइंस ऑफ नालंदा। एंड ग्रुप के वाले पहले रुइंस ऑफ नालंदा गए हैं, उसके बाद म्यूज़ियम विजिट करेंगे। तो लेट्स गो। समाया है
भारत के अनबूझे इतिहास का गौरवशाली युग, जो सदियों तक अतीत की अनगिनत परतों के नीचे दबा, गुमनाम, खोया रहा। हम ही वो पन्ने हैं जिन्होंने बताया कि राजगीर के निकट का वो टीला किसी राजा का महल नहीं, बल्कि ज्ञान का वो मंदिर था, जहां देश विदेश के अनगिनत विद्यार्थी अनेक विषयों में पारंगत होने आते थे। हमने ही बताया कि यहाँ दबा है वो विशाल परिसर, जहाँ 10,000 विद्यार्थी 2,000 से भी अधिक शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते थे, जहाँ बहुमंजिले पुस्तकालयों, लाखों ग्रंथों की प्रतियां और पांडुलिपियां मौजूद थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कालांतर में धर्मांधता की प्रचंड ईर्ष्याग्नि में ध्वस्त हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय, वैभवशाली ज्ञान परंपरा। ये नालंदा है जिसके भग्नावशेष सदियों से कुछ ऐसे दबे पड़े रहे कि किसी को सुध ही न रही कि कभी यहाँ विश्वविख्यात विश्वविद्यालय स्थापित था, जहाँ देश विदेश से शिक्षार्थी ज्ञान के रत्न एकत्र करने आते थे। खोजा तो पाया कि यहाँ ऐतिहासिक युग के आरंभिक काल में भी विशाल शैक्षिक संस्थान प्रतिष्ठित था। गहन अध्ययन, शोध और पुरातात्विक उत्खनन प्रस्तुत करते हैं प्रागैतिहासिक युग के विपुल साक्ष्यों का अनूठा संग्रह, प्रमाणित करते हैं नालंदा के इतिहास की 2000 वर्षों से भी अधिक प्राचीनता को। कहते हैं यही जैन तीर्थंकर महावीर आजीवन मखनी गोशाल से मिले थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ के प्रसिद्ध पावारी कावन में वर्षावास करते थे, और यही बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र का जन्म और निर्माण हुआ था। यही वो स्थान है जहां नागार्जुन ने शास्त्रार्थ किया था। यही साक्ष्य मिलते हैं शक्ति का बंद कर दिया उसने अपनी दहकती ईर्ष्याग्नि में भारत की इस अनुपम धरोहर को ध्वस्त कर दिया। जहां कितनी विशाल ज्ञान और विद्या की संपदा अनेक महीनों तक धधकती ज्वालाओं में झुलसकर राख बन गई, और शिक्षा का ये अनमोल केंद्र फिर कभी नहीं उठा सका। वे राख के ढेर काल की गर्त में कब दबते चले गए, इतिहास के पन्नों से भी खोते चले गए, तब जब तक इतिहासकारों के हाथ ये डायरियां नहीं लगी। राहें तलाशी करी, बुद्धियों को सुलझाया गया, और फिर मिला अतुलित ज्ञान परंपरा का गौरवशाली अतीत, जिसका अधिकांश भाग खंडहरों में दबा कुछ यूं क्षत विक्षिप्त हो गया कि आज भी हमारा वर्तमान अतीत को तलाशने का प्रयास कर रहा। ये विशाल भग्नावशेष उकेरते हैं उस वैभवशाली विश्वविद्यालय का चित्र, जिस पर वर्तमान संवारने को तैयार है नया भारत, जो अपने ज्ञान और विज्ञान की अतुल संपदा से सिंचित और प्रेरित करता रहेगा संसार को, और नील शीलवत सतत प्रवाहित रहेगा ज्ञान रूपी दान से। तो अभी हमने एक्सपीरियंस सेंटर चले गए थे हम, उसके बाद से हम म्यूज़ियम गए, हमने साथ अभी हम जा रहे हैं रुइंस ऑफ नालंदा विज़िट करने। इतना ज़्यादा धूप है, देखो पसीने पसीने हो गए हम लोग, लेकिन फिर भी हम चले जा रहे हैं क्योंकि हमें एक्सकवेट करना है। एक नया हम लोग सोचते हैं एक माउंट हम भी एक्सकवेट कर ही देते हैं आज। Are you excited? No. छोड़ो guys, हम चलते हैं। 100 times. She visited 100 times, but I visited first time. She also visited. I visited 20 times. I'm first time, so I'm excited more than both of them. I was listening to university.
like as I just told you, that this had postgraduate courses in it, wherein they taught philosophy, science, mathematics, religion, and what not. Similar to what we study in our present in Nalanda. Although वहाँ पे archaeology नहीं था, data science नहीं है, but now we have it in our present day campus. But the origins of this university took place during the Gupta period or the Gupta Empire, in which the king Kumaragupta he established or he commissioned this university for the service of the humankind at that time. So at that time, Kumaragupta also has a copyright inscription dating and this copyright inscription from the Kumaragupta time, not from Devpala time. Sorry, Devpala. There's one copyright inscription that belongs to the 850 CE. That was issued under the name of King Devpal from the Pal dynasty, which was found in the monastery number 1, which is over here. And that denoted that the monastery number 1 was commissioned in 850 CE, and revenue from 5 villages was given to that particular monastery. So at that time, the system was the revenue system. To fund this university, the king had given around 200 villages, and whatever revenue, like whatever food products or whatever things that came from the village, was given to this university, and that was used to sustain it. Yeah, that is one of the teaching blocks, or you may call it as a hostel as well. So monasteries are basically comprised of hostel cells, some platforms for studying or for teaching or something like that, and it is a multi-story structure, as you can see. And you can see over here, like there's a lot of restoration that was done. You see those fragments over there? Yeah. Those are crushed brick fragments that were placed to give this structure some stability. And you can also see some usage of cement over here. Again, we have Some fist. Okay. What they do is they excavate this kind of horizontal pits. Okay. And then what they do is they put the utensils over it. Right. So they are cooking food here. And then the water, the well is there. Look at. Okay. So you'll find a well so they can collect the water. Right. So another part is that you also see the teaching platform there. Look at that. You see that only half of the teaching platform is exposed. That one. Why half not is exposed or excavated? Because they wanted to show this level. So they have belong to different levels. Become viral everywhere throughout the world, right? Yes, All sir. the Egyptian cities follow the same model. This 10 by 10 concept, right? This is what given for keeping the belongings, right? Because they are monks, so they are not having a lot of things like you, right? So these are like the limited space you're given. Okay, and then also it has many pages. So the windows are here, this facing that side, right? So here you see the many pages of construction surrounded, right? ये सारे रूम्स हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल करते थे उस टाइम पे जो लोग पढ़ने आते थे. सो ब्यूटीफुल. एंड मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से. सी दिस इज द रूम. सो ब्यूटीफुल. देखो इसको, दिख भी नहीं रही है. गाइस, ये हमारा हॉस्टल रूम होता है. हाँ, अगर हम यहाँ पढ़ते, मतलब अभी रिवाइवल के टाइम पे भी हमारा हॉस्टल ऐसा ही है, लेकिन ये हमारा हॉस्टल हो सकता था. और इसका एक क्वेश्चन था, यहाँ तो छत है नहीं, तो बारिश आती तो क्या होता. तो इसका They cannot tolerate the heat. Some of them, anyway, let them. So what also see that you can see the flower motifs, geometric motifs, right? And there are different sides are there, different sides of the motifs to first that you see. So it's believed to be you see the made for the teachers of Nalanda, okay, in their memory. So what also you see that the center line is a bigger one, right? So these most probably they are all belong to the Gupta time period, 5th century. Keep in mind, Nalanda was started in the 5th century Yes, sir. from the Kumar Gupta. Yes. Okay, Kumar Gupta first. 75 years later. तो गाइज़ हम आ चुके हैं हॉस्टल. खाना खा लिया है. खुशी का खाना मैं ले जा रही हूँ. एंड ट्रिप वॉज गुड. बहुत मज़ा आया. बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो खुशी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई उसमें, एंड जिसकी वजह से हम जल्दी आना पड़ा. बट ओवरऑल द ट्रिप वॉज गुड. एंड फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.